काट काट डाले सर नंगी तलवार। राजस्थान नहीं होता तो धर्म सनातन नहीं होता। सबसे पावन पुनीत मेरा सनातन धर्म है। तब स्वयं भारत मां गर्वित हो कहती यही मेरे ज़बान। वीणा पाणी मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं। मां नर्मदा के जल से पल्लवित हुआ वो फूल जिसने अपने संस्कारों में लोक माता अहिल्या को आध्यात्मिक दृष्टि से अपना गुरु मानते हुए, क्या बात है बेटे, और देश की सबसे साफ नगरी इंदौर से उस धरती को प्रणाम करता है जिस धरती के एक वीर ने इस भारत में वह उपमा दी या उस कथा को जाना गया या उस बात को जाना गया कि सर कटे पर धर लड़े। ऐसे पावन कल्लाजी राठौड़ की धरती को यह बेटा प्रणाम करता है। पंडित सत्यनारायण सत्तन की धरती से साहित्य का यह बेटा स्वागत पूरे भारत के एकमात्र समाधान रस के कवि शांति दादा की तूफान की इस धरती को प्रणाम करता है और निमाड़ की पावन धरा से राजस्थान की इस भूमि को प्रणाम। आइए पहली चार पंक्तियां पढ़ता हूं। राजस्थान की यह भूमि जिसका नाम लिया जाता है तो सबसे पहले हल्दी घाटी हमारे जहन में आती है। वाह। हल्दी घाटी का वो भीषण युद्ध जो आपने और मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा। महाराणा प्रताप के 400 सैनिक अकबर की 4000 की सेना के सम्मुख कैसे लड़े होंगे। तथाकथित इतिहास की किताबों में जो भी पढ़ा, लोक गायकों से जो भी सुना, उसके आधार पर 4 पंक्तियों का एक छंद सुनाने की आपसे अनुमति मांगता हूं। स्वागत और इन पंक्तियों को आप कैसा सुनते हैं उस पर आपकी जो प्रतिक्रिया रहेगी यही इस बात का निर्धारण करेगी कि इस माइक पर, इस मंच पर, यहां पर खड़े होकर मुझे कितनी देर काव्य पाठ करना है। पहली 4 पंक्तियां। क्या था हल्दी घाटी का वो युद्ध, कैसे लड़े 4000 की सेना से 400 सैनिक। चित्र था विचित्र चित्र चित्र जो बना सचित्र भूमि पर उकेरा चित्र रचा खूनी धार से। क्या चित्र रहा वो। चित्र था विचित्र चित्र चित्र जो बना सचित्र भूमि पर उकेरा चित्र रचा खूनी धार से। भिन्न भिन्न भिन्नता थी वीरों में प्रसन्नता थी कलम हुए थे सिर तेज ललकार से। अरे युद्ध में समर्पित होके जीत जाते जंग किंतु राजा ने निभाया मान सत्य सदाचार से। और वीरों ने जो वीरता दिखाई रण युद्ध बीच काट काट डाले सर नंगी तलवार। काट काट डाले सर बहुत बढ़िया बेटे नंगी तलवार से। जो संतों और धर्म की रक्षा हेतु सदैव ढाल बनकर खड़े रहे। क्या है यह राजस्थान। जो संतों और धर्म की रक्षा हेतु सदैव ढाल बनकर खड़े रहे। मुगलिया तोप तमंचों के सम्मुख जिनके सीने तनकर अड़े रहे। जिनकी तलवारों ने मंदिर चोटी तिलक जनेऊ को बचाया। जिन्होंने अपने रक्त से भारत भारती का भाल सजाया। जिनके मुंड कटे रुंड लड़े इस पावन माटी के खातिर। रानियां भी जहां जोहर की लपटों में लिपटी अपनी थाती के खातिर। माताओं ने जिनके लिए मौन कर दी निज सूत की किलकारी। अरे राजे रजवाड़े और पीढ़ियां निछावर कर दी सारी की सारी। कर रहे हो जो ये आरती हवन पूजन नहीं होता। अगर यह राजस्थान नहीं होता तो धर्म सनातन नहीं होता। अगर राजस्थान नहीं होता तो धर्म सनातन नहीं होता। आप कहेंगे सनातन, आप कहेंगे संस्कार, आप कहेंगे शौर्य, आप कहेंगे पराक्रम, आप कहेंगे वीरता, आप कहेंगे बलिदान, तो मैं इन्हीं सभी शब्दों को एक शब्द में पिरोकर लिख दूंगा, मेरा प्यारा राजस्थान। हम व्यासपीठ के मंच पर हैं, हम सनातन के मंच पर हैं। सत्य सनातन वैदिक
धर्म की पराकाष्ठा को लेकर चलने वाले हम हिंदुत्व के सजग प्रहरी। और कुछ लोग यह कह देते हैं कि क्या है तुम्हारे सनातन धर्म में, तुम जो ये हवन करते हो इससे प्रदूषण होता है? जिसमें वचन को प्राणों से बढ़कर बताया है। वाह। क्या है मेरा सनातन धर्म कि जिसमें वचन को प्राणों से बढ़कर बताया है, जिसमें एक ग्वाले ने पर्वत उंगली पर उठाया है, जिसमें वचन को प्राणों से बढ़कर बताया है, जिसमें एक ग्वाले ने पर्वत उंगली पर उठाया है, जिसमें प्रेम की छवि है कृष्णचंद्र की, जिसमें विनम्र सी मर्यादा है रामचंद्र की, जिसमें आर्यभट्ट का खगोलीय ज्ञान है, जिसमें चरक का रासायनिक विज्ञान है, जिसमें लक्ष्मण की स्वामी भक्ति है, जिसमें महाकाली माता की अद्भुत शक्ति है, जिसमें सीता का पावन त्याग है, जिसमें कामदेव का अनुराग है, जिसमें वायु को भी देवता कहा जाता है, पावन पवित्र है गाय हमारी माता है, जिसमें विद्या द्रोण विश्वामित्र ने सिखलाई थी, जिसमें अनूठी गुरु भक्ति एकलव्य ने दिखलाई थी, जिसमें नीलकंठ विषधारी की महिमा है, जिसमें सृष्टि रचयिता ब्रह्मा की गरिमा है, और परोपकार सेवा दया करुणा जिसमें सदकर्म है, सबसे पावन पुनीत मेरा सनातन धर्म है। जिसमें सबसे पावन पुनीत मेरा सनातन धर्म है। साहब, यह राजस्थान की भूमि, यह भारत का शौर्य, आज आप देखिए इस मंच पर तमाम युवा बैठे हैं, मेरे सामने कई युवा बैठे हैं, और कुछ लोग यह कह देते हैं कि भारत के लोग, भारत के जवान, भारत के बच्चे, भारत के सिपाही तो केवल रील और व्हाट्सएप तक सीमित रह गए हैं। जो काल के समान करे अरि पर प्रचंड प्रहार है। बढ़िया। जो काल के समान करे अरि पर प्रचंड प्रहार है, वाणी ओजता से मचा देते शत्रु दल में हाहाकार है। भयभीत रहे कौरव भी गांडीव की प्रत्यंचा गुंजन से, वैरी काटते स्वयं के मुंड मारण चंडी के क्रंदन से। अरे काली भी महाकाली बनी है प्रतिशोध की ज्वाला में, स्वयंभू अवधूत से सजते हैं जहां प्रेत मुंडों की माला में। दुर्त अधर्मी किया करते जब धर्म का परिहास है, तब तब होता अर्जुन के सीनों में, तब तब होता अर्जुन के तीरों में सुदर्शन का वास है। अरे चक्रव्यूह का भेदन अभिमन्यु गर्भ से सीख जाते हैं, भक्ति भाव पर वो विष्णु नरसिंह रूप धराते हैं। तब प्रणाम करता ये आकाश तुम्हें, अटल हिम गुमान करता है। गति बढ़ाती प्रवाही सरिताएं, समुद्र उफान पे रहता है। वायु बदलती है प्रलय में, वन क्रोध में जटीले बनते हैं। मेघ घनघोर गर्जन करते जब सिपाही सीने तनते हैं, तो जो काट डाले शीश राष्ट्र के खातिर, मातृभूमि जिनकी जान हो। अरे नमन तुझको ए वीर सिपाही, तुम इस देश का अभिमान हो, और दृढ़ निश्चयी है ऐसे कि वो यमराज भी करता जिन पर नाज है। तब स्वयं भारत मां गर्वित हो कहती, यही मेरे जवाब।